आज जो धूप सुकून देती है, कल इसी धूप से जलन होती है। यह दर्शाता है कि जिंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज अगर दुख है तो कल सुख जरूर होगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य सभी नवग्रहों में सबसे सम्मानीय पद प्राप्त करने वाले, यानी राजा का स्थान प्राप्त करने वाले ग्रह हैं। सूर्य को ग्रहों में राजा कहा जाता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस संसार में ऊर्जा के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं है अगर सूर्यदेव ना हो, क्योंकि ऊर्जा का संचार ही सूर्य भगवान से होता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सभी नवग्रहों में बहुत श्रेष्ठ और प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। हम सब यह भी भली भांति जानते हैं कि जीवन की कल्पना सूर्य के बिना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। सूर्य पुरुष स्वभाव का एक उग्र ग्रह है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, यह जीवन के मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। जी हां दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति चल रही है, जीवन में अगर मुश्किल का समय चल रहा है, तो उस समय अवधि में जो साहस, जो परिस्थिति को संभालने, हर प्रकार की चीजों को मैनेज करने की क्षमता होती है, वह सूर्यदेव के कारण ही होती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में होते हैं, वह अपने जीवन में सभी तरह के सुख, जैसे कि करियर में उन्नति, आर्थिक स्थिति का लाभ, खुशहाल रिश्ता, माने तालमेल आपके रिश्तों में काफी अच्छे बने रहते हैं, पिता के साथ संबंध बहुत मधुर रहते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जीवन के आनंद लेते हुए आपको बता दें मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी खासी सफलता देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है। ऐसे बड़े ग्रह का जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कन्या राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, हम यहां पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि सूर्य किसी एक राशि में 1 महीने तक गोचर करते हैं, और जब भी किसी राशि में जाते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे धनु राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह धनु संक्रांति होगी, जो कि 1 महीने के लिए होगी। और वह समयावधि 15 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी। 14 जनवरी 2025 तक धनु संक्रांति रहेगी। उसके बाद पुनः सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इस धनु संक्रांति की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आइए चर्चा करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और इस गोचर के दौरान आपके 4थे भाव में माता का भाव है, सुख का भाव है, वैभव और का भाव है, उस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थितियां बनेंगी आप देख सकते हैं। वीडियो में कुंडली बनी हुई है
कन्या राशि के लिए, और वहां पर सूर्य की चौथे घर में फोटो भी लगी हुई है। इसी भाव में सूर्य का ये गोचर हो रहा है जहां पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, सूर्य का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ध्यान देने वाला, सतर्कता के साथ चलने वाला और इसके साथ फिर बड़ी उपलब्धियां लेकर आने वाला साबित होगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपकी सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है और खुशियों का अभाव भी देखने को मिल सकता है। किसी बात को लेकर आपके मन में चिंता भी रहेगी इस समयावधि में। और दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है कि आप इस गोचर के समयावधि में देखेंगे कि कन्या राशि के जो लोग हैं, आप अपने परिवार की, आप अपने करियर की, आप अपने फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की सुख सुविधा आपको पसंद नहीं आ रही। किसी भी प्रकार का जो है तो मनोरंजन, किसी भी प्रकार की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। और वो क्यों? क्योंकि आपके सामने करियर है, आपके सामने जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपके सामने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इन सभी बातों को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा। वैसे आपके घर में सुख सुविधा में कमी नहीं होगी, लेकिन आपके पर्सनल जिंदगी में अगर देखा जाए तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम सुख सुविधाओं से दूर जा रहे हैं, हमें सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही। ऐसी कन्या राशि के जातकों के जीवन में स्थिति बनेगी। देखिए, अगर हम बात कन्या राशि की करें तो कन्या राशि बुध ग्रह की राशि है और कन्या राशि के लोग शर्मीले स्वभाव वाले होते हैं। सबसे पहले इनकी पहचान है, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कन्या राशि के लोग अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त भी नहीं कर पाते। आप क्या चाहते हैं ये आप भी सामने वाले को नहीं बता सकते। यह भी देखने को मिलता है कि कन्या राशि के लोग घर परिवार को जिंदगी में मैनेज करते करते, बैलेंस बनाते बनाते आपका पूरा समय निकल जाता है और कहीं ना कहीं आप मैनेज नहीं कर पाते। वैसे काफी हद तक आप सफल होते हैं रिश्तों में, लेकिन यहां पर कई बार देखने को यह मिलता है कि चूंकि सब अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं, काम बना, उनका काम हुआ, वो निकल गए, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं दुख भी देखने को मिलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कन्या राशि के लोग अच्छे मैनेज करने में, परिवार को सुख देने में, दूसरे को खुशी देने में अपना पूरा वक्त निकालते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कन्या राशि के लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते ढूंढते अपनी खुशियां ही खो देते हैं। इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। तो दोस्तों, यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए समय परिवर्तनकारी है और इस परिवर्तनकारी समय में सबसे पहले अपने विचारों पर परिवर्तन आपको लाना होगा। अब दुनिया के लिए नहीं, अब दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशियों के लिए, अपने आप के लिए सोचना और करना दोनों ही जरूरी होगा। तब जाकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। यहां पर यदि हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें तो देखिए, इस गोचर के फलस्वरूप काम का दबाव आपके ऊपर अधिक हो सकता है, जिसके चलते आप अपने कार्यों में अपना नियंत्रण भी खो सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत सोच समझकर, धैर्य और विवेक पूर्वक आपको अपने काम को करने की आवश्यकता है। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं या आपका अपना खुद का कोई काम है तो उसमें देखिए, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। काम बढ़ रहा है, काम की जिम्मेदारियां, दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब या तो आप काम अधूरा छोड़ रहे हैं और या फिर ऐसी स्थिति है कि आपके पास ज्यादा काम करने का आपके पास ज्यादा अवसर मिल रहा है। दो चीजें, जैसे क्या है, बहुत सारे लोगों की उदाहरण के तौर पर समझिए, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे जो होते हैं, अगर आज के होमवर्क को, आज के गृह कार्य को आज ही ना कर लें तो वह उनके लिए कल के लिए बढ़ जाता है। और अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का अगर होमवर्क वो कंप्लीट ना करें तो फिर उसको समझना, उसको कंप्लीट करना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है और बाद में उन्हें करना पड़ता है। कई बार आप देखे होंगे कि अगर आपके यहाँ बच्चे हैं
संडे वाले दिन वो खेलने का दिन है, फिर भी वो पूरा दिन अपने वर्क पे लगे हुए, अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले समयावधि में डिले किया हुआ है। वैसे दोस्तों जीवन के कई सारे पहलुओं में होता है, कार्य क्षेत्र में खास तौर पर यदि आप अपने काम को आज ही कंप्लीट नहीं कर लेंगे तो वो कल के लिए आपके लिए जिम्मेदारी का और बोझ बन जाएगा। और कल जो आपके आनंद लेने का समय है, जो संडे वाला दिन जिसको आप खुशी से सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस खुशी भरे समय में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज के काम को आज ही निपटाएं, इस बारे में ध्यान रखें, तब जाकर आप अपने नौकरी के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, ग्रहों की स्थिति है, वो आपके लिए संकेत दे रही। कन्या राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि बिजनेस और व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कैसी स्थितियां बनेंगी। देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम बता दें, इस धनु संक्रांति की समयावधि में आपको बिजनेस और व्यापार में आपको यह लग सकता है कि आपके योजनाओं में कमी है, आपका जो काम है वो बेहतर ढंग से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस व्यापार बेहतर ढंग से नहीं चल रहा है, और उसकी वजह आपको समझ में आएगी कि जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उनका साथ भी आपको नहीं मिलेगा। यदि आप अपने बिजनेस और व्यापार में एक अपना विवेक स्तर और अपने सोच के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम ज्यादातर लोगों की राय ले लें, ज्यादातर हम बातें दूसरों की सुन लें, तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाए। तो यहां पर प्रयास आपको करना है। देखिए आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो काम है उसमें आप ही पारंगत हैं, तो अपने क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनसे तो आप सलाह जरूर लीजिए, लेकिन सभी लोगों से, लोगों की बातों को सुनने पर बिल्कुल भी मत आइए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसके साथ अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ के योग देखने को मिलेंगे, आपके बिजनेस और व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अब आइए आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं। दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों इस गोचर के दौरान आर्थिक जीवन में धन की कमी, धन के खर्च दोनों ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि आमदनी के अच्छे स्रोत देखने को मिल रहे हैं। आपके घर परिवार में आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने खर्चों को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बुद्धिमानी पूर्वक हर स्थिति को मैनेज करने की जरूरत है। हर एक खर्च को ऐसा करें कि जो आवश्यक है उन्हीं को करें, अन्यथा अवॉइड करें, अगले महीने के लिए छोड़ दें। जैसे जो काम ये हो सकता है कि अगले महीने हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, तो उसको थोड़ी देर तक छोड़ ही देना बेहतर होगा। जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो तब उन कामों को करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आर्थिक जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, धन संचय करके, धन का सदुपयोग करके ही आप बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। यह आपके लिए खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं कि आपके निजी जीवन, आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, आपके रिलेशन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी। देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करी जाए तो जो रिश्ता पार्टनरशिप में है, यानी आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, जो आपके प्रेमी पार्टनर हैं, आपके जीवन लाइफ पार्टनर हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ कमजोरी इस गोचर के फलस्वरूप देखने को मिल सकती है। रिश्ते में वैसे आपसी तालमेल काफी बढ़िया रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण की भावना भी देखने को मिलेगी, समझ भी अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ विवादित स्थितियां बनेंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या फिर नादानी कह सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है ज्यादातर। देखिए वैवाहिक जीवन में हम आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आप जो है तो आप झुकते चले जाते हैं, आप विनम्र होते चले जाते हैं, आप हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े में ये सोचते हैं कि हम खुद मान जाएं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, दोनों ही वर्ग में यह देखने को मिलता है कन्या राशि के जातकों में। सामने वाला अगर चढ़ रहा है, सामने वाला अगर विवाद की स्थिति में है, वो आपको बोल रहा है, ताने मार रहा है, आप कुछ नहीं बोलते, ऐसा कई अक्सर देखने को मिलता है। हाँ यह है कि जब कन्या राशि वाले लोगों को गुस्सा आता है तो फिर ये क्या कर जाएंगे इनको खुद नहीं पता होता, ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन यहां पर ज्यादातर देखने को यही मिलता है यहां पर कि कहीं ना कहीं स्थितियां आप मैनेज करने के चक्कर में शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये अच्छी खूबी भी है रिश्ते को बेहतर बनाने में। लेकिन एक बार इस बात को भी ध्यान रखिए कि जब जरूरत से ज्यादा कोई हावी होने लग जाता है वहां पर जवाब देना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा फिर विपरीत स्थितियां बनती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने प्रेमी जीवन में ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपके अपने निजी रिश्तों में भी, जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं उन पर भी ध्यान रखिए। कोई ज्यादा अगर हावी हो रहा है तो बोलना आवश्यक है, इस बात को आप समझिए, उचित बोले, कोई ऐसा विवाद करने की जरूरत में नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। यहां पर सिर्फ मेरे कहने का मतलब है कि हाँ
आप भी बोल सकते हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं, ये क्षमता आपके अंदर है। शांत हैं, यह आपका बड़प्पन है, ये लोग जानते रहे। भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ जानते नहीं हैं या आप कमजोर हैं। ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर रिश्ते में काफी अच्छी स्थितियां बनेगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल और स्नेह बनेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध ऑलरेडी मधुर ही रहते हैं और बहुत कम देखने को मिलता है कि आपके भाई बहन के साथ रिश्ते खराब हों, और इस समयावधि में तो विशेषकर अच्छी स्थितियां बन रही हैं। अब आइए स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। सेहत के मामले में बात करें तो ये धनु संक्रांति, धनु संक्रांति का मतलब समझ लीजिएगा, सूर्य का गोचर धनु राशि में हो रहा है, इसको हम धनु संक्रांति कह रहे हैं। अब ये 1 महीने के लिए हो रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर बहुत शानदार रहेगा। स्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पैर में दर्द आपको हो सकता है, पेट से जुड़ी हुई समस्या में आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, आप अपने शरीर में एनर्जी की कमी, लो कॉन्फिडेंस भी आप देख सकते हैं। प्रयास करेंगे, अगर आप उपाय करेंगे तो आप स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य का सर्वप्रथम अपने ख्याल रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें, अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल शांत और अच्छा बनाए रखें, यह आपके लिए बेहतर है। और इसी के साथ व्यायाम आदि करना भी आपके लिए जरूरी है। अपने शरीर को, अपने आप को आप समय जरूर देना चाहिए, तो ये इससे आप काफी बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कन्या राशि वाले आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं और जो है तो नकारात्मक प्रभावों को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर उपाय आपके लिए है शनिवार के दिन राहु ग्रह की पूजा करना आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, सूर्योदय के समयावधि में जल्दी उठ जाना और भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित अवश्य करना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेगा। हो सकता है कई बार देखने को मिलता है कि पिता के साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं रहते, अब जबरदस्ती जाइए, आप मतलब पैर छूना ही है, आपको आशीर्वाद लेना ही है। वो आपके सर पर हाथ रख दें, आपको कुछ ऐसे दुआ दे दें, कुछ भी कह दें, ये बढ़िया आपको करना है। तो इस उपाय से आपको काफी जबरदस्त और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की भी देखने को मिलेगी। तो उपाय अवश्य करिएगा। इसके साथ ही कन्या राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, प्यार और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।